क्या आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और जीएस से लेकर आप परेशान हैं? तो मैं आप लोग को बतला दूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा बेहतरीन बुक आ गया है। ये एक बुक को पढ़ लेते हैं तो जीएस में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि एक एवरेज स्टूडेंट से काफ़ी आप लोग ऊपर निकल जाइएगा। वो कौन सा बुक है आप लोग को तो ये वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये खान सर का सेकेंड एडिशन जो बुक है पॉकेट जीके का, इसका मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसा बुक है पूरे भारत भर में कि इस बुक को केवल पढ़ जाते हैं तो आप लोग को इस बुक के अतिरिक्त कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ये बुक जो है इतना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग को ज्ञात होगा कि बिहार में दरोगा का एग्जाम हुआ था 1275 पोस्ट के लिए। उस एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा तो उस एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट इस बुक से लड़ा हुआ था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुक कितना महत्वपूर्ण है। उस एग्जाम से पहले यानी जो बिहार दरोगा का 1275 वाले एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थी को भी ये पता नहीं था कि ये बुक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसी बुक से 70 से 75 क्वेश्चन जो डायरेक्ट हम लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जो लोग उस एग्जाम के लिए इस बुक को प्रिपरेशन करके गए थे उन लोगों के लिए तो बले बले था। यानी उनको इस बुक का बेनिफिट वहां पर देखने को मिला था। और जो लोग नहीं करके गए थे उनको पछतावा हो रहा होगा कि काश हम भी इस बुक को रिवीजन कर लेते। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि इस बुक को यानी खान सर के जो पॉकेट की बुक है इसको आप लोग जरूर रट जाइएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में जीएस से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में आने वाला नहीं है। दो चार क्वेश्चन को हम पूरा कसम नहीं खाएंगे कि इससे बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा, लेकिन जितने आप लोग के एग्जाम में आपको पास करने के लिए चाहिए इस सब्जेक्ट से यानी जीएस के मामले में जितना आप लोग को चाहिए इस बुक से उतना उससे बेसी ही मिलेगा। तो आई होप कि अब जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज से हम लोग इस बुक का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत दिनों से इस बुक का रिवीजन चल रहा है। आप लोग को जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि इस बुक का रिवीजन तो हम लोग बहुत पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग को जो है इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर सीरियल वाइज करके आप लोग एक सेशन को जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि प्राचीन इतिहास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, भारतीय संविधान कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग जो है साइंस वाले पार्ट में बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं, और हम लोग जो है क्या देख रहे हैं तो भारत का भूगोल देख रहे हैं। तो इतना चैप्टर जो है हम लोग एक साथ स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप लोग को जानकारी पहले नहीं था तो आप लोग क्या करिए कि जो पीछे में सेशन हो गया है उसको आप लोग लाइन बाय लाइन रिविजन करने का प्रयास करिए, और जो सेशन लाइव है उसमें आप लोग लाइव जुड़ने का भी प्रयास करिएगा। वैसे क्या हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बुक को कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। आप लोग को भी पता है कि सब्सक्राइबर से हम लोग को कुछ फायदा होता नहीं है, बट आप लोग को जो है नोटिफिकेशन पहुंचता रहे इसलिए मैं ये बात को बोला हूँ। अदरवाइज सब्सक्राइब भी नहीं करिएगा, बट आप लोग को रोज इस चैनल पर आ जाना है जब ये इस चैनल पर क्लास लाइव होगा। तो देखिए हम लोग को आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से चैप्टर देखना है तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में, सम्राट के बारे में। उसके बाद हम लोग 2 नंबर पर देखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से संबंधित पॉइंट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, और उसके बाद देखेंगे अंग्रेज मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज के बीच जो लड़ाई हुआ था उससे संबंधित पॉइंट देखेंगे। कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल से संबंधित देखेंगे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह देखेंगे। 1857 के महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में देखेंगे। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन के बारे में देखेंगे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी आप लोग को सामने पॉइंट दिखाई दे रहा है, चैप्टर दिखाई दे रहा है, उन सभी को हम लोग एक एक करके क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग को जो है आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और साइंस वाले पार्ट में देखिएगा तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों में से बहुत ऐसा स्टूडेंट होंगे जिनका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया होगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास ही निपटा दूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के सेशन में पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। और उसके बाद 2 नंबर पर क्या पढ़ेंगे, तो आज के ही सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन देखेंगे। और टाइम रहेगा और आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा, यानी आप लोग अंतिम तक जुड़े रहेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में भी पढ़ लें, और उसके आगे भी प्रयास रहेगा कि अंग्रेजों के मैसूर से संबंध जो पॉइंट देखने को मिलेगा उसको भी हम लोग रिवीजन कर लें। तो हम लोग जो है इन चारों चैप्टर को टारगेट में रखे हैं कि आज के ही सेशन में निपटा दें। आई होप कि आप लोग का सपोर्ट पूरा जो है भरपूर रहेगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं।
आप लोग को जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि जितना भी मैं पॉइंट आप लोग को रिवीजन कराऊंगा, जितना भी यहाँ पर लाइन बाय लाइन रिवीजन कराने वाला हूँ इस बुक को, ये सभी जो है आप लोग को पीसी के माध्यम से दिखाई देगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करिए और जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको बेहतरीन तरीके से पूरा विस्तार से आप लोग क्या करिए, रिवीजन करते चलिए। तो चलिए सभी लोग फुल स्क्रीन में करिए और जो जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए।